बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें गजा पर इसराइली मुजालिम के खिलाफ कल शटर डाउन हड़ताल। हाल रोड, माल रोड, अनारकली अंदरून शहर बंद रहेगा। उर्दू बाजार, रहमत मार्केट, अनारकली स्ट्रीट ट्रेडर्स हड़ताल करेंगे। आबकारी रोड, आजम क्लॉथ मार्केट, शू मार्केट, रावी रोड बंद होगी। TLP ट्रेडर्स विंग भी हड़ताल करेगा। तो गजा पर इसराइली मुजालिम के खिलाफ कल शटर डाउन हड़ताल की जाएगी। हॉल रोड, माल रोड, अनारकली अंदरून शहर बंद रहेगा। उर्दू बाजार, रहमत मार्केट, अनारकली स्टील ट्रेडर्स हड़ताल करेंगे। आबकारी रोड, आजम क्लॉथ मार्केट, शू मार्केट, रावी रोड बंद होगी। TLP ट्रेडर्स विंग भी हड़ताल करेगा। लाहौर की ताजर बरादरी फिर 2 धड़ों में तकसीम। खालिद परवेज, वकार मियां, नासिर अंसारी ग्रुप का हड़ताल न करने का ऐलान। बदामी बाग मार्केट, उर्दू बाजार 17 अप्रैल को खुला रहेगा। सदर अंजुमन ताजरान कायदे आजम ग्रुप नासिर अंसारी कहते हैं हड़ताल मुल्कीर होनी चाहिए। 22 अप्रैल को फलस्तीनियों के साथ खड़े होंगे। आपको बता रहे हैं लाहौर की ताजर बरादरी फिर 2 धड़ों में तकसीम। खालिद परवेज, वकार मियां, नासिर अंसारी ग्रुप का हड़ताल न करने का ऐलान। बादामी बाग मार्केट, उर्दू बाजार 17 अप्रैल को खुला रहेगा। सदर अंजुमन ताजरान कायदे आजम ग्रुप नासिर अंसारी कहते हैं हड़ताल मुल्कीर होनी चाहिए। सोने की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। एक दिन में सोना 8,100 रुपये तोला महंगा हो गया। खालिद 24 कैरात तोला सोना 3.5 लाख रुपये तोला तक पहुंच गया है। 22 कैरात तोला सोना 3,20,375 रुपये का हो गया। 21 कैरात तोला सोने की कीमत 3,05,812 रुपये हो गई। सोने की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे का सिलसिला ना थम सका। बुध के रोज सोना मजीद 8,100 रुपए महंगा हो गया। खालिद 24 कैरात फी तोला सोना 3.5 लाख रुपए पर पहुंच गया। 22 कैरात फी तोला सोना 3,20,375 रुपए का हो गया। 21 कैरात फी तोला सोना 3,05,812 रुपए में फरोख्त हुआ। चीन और अमेरिका के माबैन टैरिफ की जंग से सोने की खरीदारी का रुझान बढ़ा है और सरमायाकारों की बड़ी तादाद सोना खरीदने की जानिब रागिब है। डेयरी फार्म्स का 1 मई से दूध महंगा करने का ऐलान। भैंस का होलसेल दूध 10 रुपये महंगा होगा। कीमत 220 रुपये लीटर हो जाएगी। गाय का दूध 7 रुपये 50 पैसे इजाफे से 170, जबकि मिक्स दूध 195 रुपये लीटर होगा। मोटरसाइकिल दूध फरोश यूनियन सरापा एहतजाज। कवाला कॉलोनी, चंद्राय रोड पर एहतजाज किया गया। शहरियों पर एक और बोझ की तैयारी। डेयरी फार्मर्स ने 1 मई से दूध महंगा करने का ऐलान कर दिया। डेयरी फार्मर ने भैंस का दूध 210 से बढ़ाकर 220 रुपए किलो कर दिया। गाय का दूध होलसेल 170 रुपए का मिलेगा। गाय भैंस का मिक्स दूध 195 रुपए होलसेल मिलेगा। और पहले साड़ा रेट चल रहा सी 210 रुपए पर लीटर मई का रेट सी और 162 रुपए 50 पैसे गाय का पर लीटर सी। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ ਮੱਝ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ 220 ਰੁਪਏ ਪਰ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ और गाय का 170 रुपये पर लीटर कर देता है। डेयरी फार्मर एसोसिएशन ने दूध की कीमत में आज खुद इजाफे का ऐलान किया, जिस पर मोटरसाइकिल दूध फरोश यूनियन ने गवाला कॉलोनी चंद्राय रोड पर एहतजाज किया। दूध फरोश यूनियन का कहना है कि जिलाई इंतजामिया निर्खनामे पर अमल दरामद कराने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। डिप्टी कमिश्नर के निर्खनामे की मौजूदगी में मुतवाजी निजाम समझ से बालातर है। गवर्नमेंट का रेट मुकर्रर किया हुआ 170 रुपये कि हमने दूध बाहर फरोख्त करना है आवाम को, मगर जब हमें यहीं पर दूध का रेट इस वक्त जो मौजूदा 1 मई से 195 रुपये दूध का रेट यहाँ पर हो गया है, तो हम पीछे शहर में जाके 170 रुपये कैसे दूध का रेट लोगों को दूध देंगे? अगर वो दूध का रेट हम बढ़ाते हैं तो हमारे चलान होते हैं और पर्चे होते हैं। हम लोग इससे बहुत जो सा ना खफा है और परेशान है। कारोबार करना हमारे लिए महाल हो गया है। दूध फरोश यूनियन ने इंदिया दिया है कि अगर कीमतों में इजाफा वापस ना लिया गया तो दूध की सप्लाई रोक देंगे। याद रहे कि सरकारी और मार्केट निर्खनामे में 50 रुपए फी लीटर का बड़ा फर्क है। दूध का सरकारी निर्ख 170 रुपए फी लीटर, लेकिन बाजारों में महंगे दामों फरोख्त हो रहा है। अब आपको बताएं कि शहर में सुबह सवेरे जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजले की शिद्दत रिक्टर स्केल पर 5.3 रिकॉर्ड की गई। लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले की शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ला पीमा मरकज़ के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। लाहौर में ज़लज़ला सुबह 4:17 पर महसूस किया गया। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ले की गहराई 121 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई।
ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाजी धरना जारी। हुकूमती मुज़ाकराती टीम के साथ आज मुज़ाकराती सेशन न हो सका। मुज़ाहिरीन का नोटिफिकेशन जारी करने तक धरना जारी रखने का ऐलान। तौकीर अकरम हमारे साथ मौजूद हैं। मौजूदा धरने की क्या सूरत हाल है, जानते हैं उनसे। जी तौकीर, बताएगा। आज ही देखिए, हुकूमती मुज़ाकराती टीम की जानिब से जब मुलाकात की गई थी तो उसमें कहा गया था कि आज जो है वो मुज़ाहिरीन के साथ बैठा जाएगा और बैठकर बातचीत टेबल टॉक की जाएगी, लेकिन वो भी जो बात थी वो भी पूरी ना हुई और आज मुज़ाहिरीन जो हैं 10वें रोज़ भी तकरीबन ख़त्म होने को है, लेकिन कोई भी हलचल देखने में नज़र नहीं आ रही है। जिसकी जानिब से मुज़ाहिरीन हैं वो भी इस बात पर जो है वो अहद करके बैठे हैं कि जब तक हमें नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा तब तक ये धरना ख़त्म नहीं किया जाएगा। हमारे साथ डॉक्टर शुएब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अच्छा बताइएगा, मुज़ाकराती टीम 10 दिन बाद आई, लेकिन अगले ही दिन वो गायब हो गई। कोई किसी से रब्ता होने की कोशिश हुई? किसी ने आपको कोई ग्रीन सिग्नल दिया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जैसे आपको मालूम है कि आज एहतजाजी धरने का 10वां रोज़ भी कंप्लीट हो गया है। 10 रोज़ हमें पूरा मन बैठे हुए यहाँ पे हो गए हैं। कल कुछ बर्फ़ पिघली थी, स्पीकर साहब ने इसमें इंटरव्यू किया था, उन्होंने कुछ MPs को हमारे पास भेजा था कमेटी बना के, लेकिन हम समझते हैं कि उस कमेटी के पास भी इख्तियारात नहीं थे। वो कमेटी भी खाली हाथ आई और खाली हाथ चली गई। उस कमेटी ने हमें कहा था कि आज 11 बजे हम बैठेंगे और टेबल टॉक होगी और इंशाल्लाह ताला आपके मसले हल होंगे, लेकिन हम ये समझते हैं कि उस कमेटी के हाथ में भी कुछ नहीं है। और मैं भी हो सकता है कि माजरत के साथ स्पीकर साहब माइंड ना करें इस बात का कि स्पीकर साहब के हाथ में भी उन्होंने इस बात पे कुछ नहीं दिया। और महकमा सेहत जो है, हम ये समझते हैं कि इस मसले को अभी हल करवाने में संजीदा नहीं लग रहा, कि जो CM साहब तक हमारा जो मसला है वो अच्छी तरीके से कन्वे नहीं कर पा रहा, कि जो आज 10 दिन हो गए और अभी तक हमारा मसला जूं का तू है। और ये हमारे एहतजाजी मुलाजमीन आप देखें हज़ारों की तादाद में अभी भी बैठे हुए हैं और ये अभी पुरअमन बैठे हुए हैं। ये दिन ब दिन तादाद बढ़नी है और ये बढ़ती जाएगी। अगर महकमा सेहत ये समझता है या हुकाम बाला ये समझते हैं कि इनको थकाएंगे, इनको थका के भगा देंगे, तो ये मेरे ख्याल से नामुमकिन है, ये ज्यादती है। ऐसा नहीं होगा। हमारे मुलाजमीन पुरअमन बैठे हैं और वो पुरअमन बैठे रहेंगे जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते, तब तक इंशाल्लाह ताला हम यहाँ पे बैठे। अच्छा, कहा यह जाता है कि हेल्थ के जो मुज़ाकरात के लिए आए थे, वो जो मुज़ाकराती टीम थी हुकूमती, वो भी हेल्थ से रिलेटेड नहीं थी, तो क्या ज़्यादा बेहतर नहीं था जो हेल्थ से रिलेटेड कोई मिनिस्टर आता या वहाँ से कोई आके, या आपने उनको इस चीज़ से आगाह किया था? जी जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आपने बड़ा वैलिड क्वेश्चन किया है कि जो हेल्थ से रिलेटेड पर्सन हैं, हमारे मिनिस्टर साहिबान हैं, हमारे सेक्रेटरी साहिबान हैं, या हेल्थ से रिलेटेड लोगों को आना चाहिए था। वो जो आम MPs हैं या पार्लिमानी वहाँ पे जो हमारे पार्लिमानी लोग हैं वो आए थे, तो मेरे ख्याल से उन वो इशू का भी नहीं इतना आइडिया था या उनके पास इसका मैंडेट नहीं था। तो नेक्स्ट टाइम अगर हमारी रिक्वेस्ट कि अगर कोई और कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होती है तो कोशिश की जाए कि वो हमारे हेल्थ के अफसरान की हो, उसमें हेल्थ से रिलेटेड लोग हों, ताकि उनको अपने लोगों का एहसास ज़्यादा हो और वो इस मसले को बेहतर अंदाज में हल करवा सकें। ठीक है जी, आपने सुना है कि यहाँ पर जो डॉक्टर शुएब है जो इनकी क़यादत भी कर रहे हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह पैगाम दिया कि अगर मुज़ाकरात के लिए कोई जो हेल्थ से रिलेटेड मिनिस्टर्स हैं या MPs MNAs हैं वो यहाँ पर आएँ और आकर मुज़ाकरात करें। अगर वो नहीं भी आते तो हम यहाँ पर डटे हैं और तब तक डटे रहेंगे जब तक हमें नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाए। जी, आज मुज़ाकराती सेशन नहीं हो सका। तौकीर अकरम, बहुत शुक्रिया आपका। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से सूबाई वज़ीर खेल लेबर मलिक फैसल अयूब खोखर ने मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना था कि सियासी इख्तलाफात इस हद तक नहीं होने चाहिए कि ज़ाती इख्तलाफात में तब्दील हो जाएं। पंजाब की तरक्की और खुशहाली के लिए और पंजाब हुकूमत एक पेज पर हैं, जबकि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इत्तेहादी हैं और मुल्की मुफादात के लिए भी एक हैं। गवर्नर पंजाब ने मज़ीद कहा कि सियासत में नौजवान नस्ल को आगे आकर मुल्की बाग दौड़ संभालनी है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पंजाब में खेलों की सरगर्मियों को मज़ीद फ़रोग़ देकर नौजवान नस्ल को मुनशियात जैसी लानत से महफूज करना है। जबकि खुशी है कि पंजाब के वज़ीर खेल नौजवान हैं, जबकि पाकिस्तान के आने वाले वज़ीर आज़म नौजवान लीडर बिलावल भुट्टो होंगे। महकमा PND की सूबाई वर्किंग पार्टी का इजलास हुआ। हेल्थ सेक्टर की तरक्याती स्कीम के लिए 3 अरब 46 करोड़ से ज़ायद फंड्स की मंजूरी दी गई। पंजाब में बढ़ते हुए HIV एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के लिए 3 अरब 46 करोड़ मंजूर कर लिए गए। पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ने माली साल 2024-25 के सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के 73वें इजलास में हेल्थ सेक्टर की तरक्याती स्कीमों के लिए मजमूई तौर पर 3 अरब 46 करोड़ 33,86,000 रुपये के फंड्स की मंजूरी दी गई है। सूबाई वर्किंग पार्टी के इजलास में तरक्याती बोर्ड की जानिब से
पंजाब में बढ़ते हुए HIV कंट्रोल प्रोग्राम फेज़ 2 के लिए 3 अरब 46 करोड़ 33 लाख 86 हज़ार रुपये की स्कीम की मंजूरी दी गई। इजलास में सूबाई सेक्रेटरी PND बोर्ड डॉक्टर आसिफ तुफैल समेत चीफ इकोनॉमिस्ट मोहम्मद मसूद अनवर, मुतल्लिका सेक्रेटरीज, महकमा जात के आला अफसरान और पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के मेंबरान ने शिरकत की। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की ज़ेर सदारत इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन कायम करने के लिए इजलास, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, मेंबर कॉलोनीज TC लाहौर और मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। इजलास में SMBR नबील जावेद ने लाहौर इंतजामिया को इलेक्ट्रिक स्टेशन के लिए पॉइंट्स की निशानदेही की हिदायत जारी की। इब्तदाई मरहले में 1100 इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में चार्जिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। छोटे और बड़े पैमाने पर चार्जिंग हब्स बनाए जाएंगे। नबील जावेद ने कहा कि प्राइवेट पार्किंग स्टेशंस को भी प्रोजेक्ट में शामिल करने का लाहा अमल तय किया जाए। इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस को आराजी तरजीही बुनियादों पर फ्राहम की जाएगी। SMBR ने कहा कि इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस का मनसूबा माहौलियाती आलूदगी को कम करने में मुआवन साबित होगा। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के वफ्द का PTM पंजाब का दौरा। NDMA के वफ्द की सरबराही ब्रिगेडियर नूरुल हसन ने की। वफ्द ने कुदरती आफात से निपटने के निज़ाम बारे तबादला ख्याल किया। डायरेक्टर जनरल इरफान अली काठिया ने वफ्द को PTMA की वर्किंग बारे आगाह किया। DG PTMA इरफान अली काठिया का कहना था कि मौसमियाती तब्दीलियों के बायस दर्जा हरारत में अचानक इजाफे का खदशा है। मुमकिन खुशसाली और हीट वेव से निपटने के लिए PTMA तैयार है। चौलिस्तान में इमदादी सामान फराहम कर दिया गया। NDMA ने वफ्द ने PTMA पंजाब की कारकर्दगी को सराहा। वफ्द ने PTMA कंट्रोल रूम का भी दौरा किया। वफ्द का कहना था कि NDMA कुदरती आफात से निपटने के लिए PTMA के साथ मुकम्मल ताउन करेगा। DC लाहौर सैयद मूसा रज़ा फील्ड में मुतहरिक। UC 14 रावी जोन में लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। AC रावी ठेकेदार वासा और नेस्पाक ने DC को तरक्याती कामों में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। DC सैयद मूसा रज़ा ने वासा को सीवरेज सिस्टम के तरक्याती काम की जल्द अज जल्द तकमील की हिदायत जारी की है। DC ने कहा कि तामीराती कामों के दौरान तमाम तजावुज़ात को ख़त्म, थड़े और शेड्स को मस्मार करवाया जाए। डेडलाइन के मुताबिक तरक्याती कामों की तकमील यकीनी बनाएं। COMCL शाहिद अब्बास काठिया, असिस्टेंट कमिश्नर रावी टाउन तारिक शबीर और दीगर भी डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रज़ा के हमरा थे। अब आपको बराह रास्त से चलते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत इजलास जारी है। तो फिर 2019, 20, 21 की पॉलिसीज देख लें कि होता क्या है किसान के साथ और पंजाब की 13 करोड़ आवाम के साथ। आज जो मेरे निबरान के तासरात हैं वही अपोजिशन के हैं, लेकिन देखना यह है कि नवाज शरीफ ने तो 2016 में IMF को खैरबाद कह दिया था। फिर एक टोला वारद होता है, कुछ बाबे रहमते के नाम पे आते हैं जिनको मुल्क की तरक्की बर्दाश्त नहीं थी और बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में 2/3 अक्सरियत वाले प्राइम मिनिस्टर को निकाल दिया जाता है। उनको तरक्की पंजाब की नहीं पाकिस्तान की बर्दाश्त नहीं थी। और जब 14 दिसंबर 2014 आता है, मेरे APS स्कूल के बच्चे शहीद होते हैं, तो मेरे खामोशी करें, ये कोई तरीका नहीं है। अभी अपने बराह रास्त मुलाहिजा किया पंजाब असम्बली का इजलास जारी है। पंजाब का बेड़ा गर्क करते करते कहता था मैं अंडर ट्रेनिंग हूं, उसकी अंडर ट्रेनिंग हुई और मेरा पंजाब और मेरा पाकिस्तान तबाह कर गए। कोई जिम्मेदार है उन 4.25 सालों का कि यहां पर क्या कुछ नहीं हुआ? आज के जो हालात हैं, मैं समझता हूं मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के विजन के मुताबिक जो वजीर आला पंजाब ने दिन रात मेहनत करके जो पॉलिसीज अनाउंस की है, इन हालात में जिम्मेदार के साथ जो हमने इलेक्शन में वादा किया था उसका अमली जामा पहनाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पार्टी, मेरी गवर्नमेंट ने खलूस से नियत के साथ काम किया है। और मैं समझता हूं आज अगर किसान को 10 लाख की सब्सिडी मिली है
तो बताएं 77 साल की हिस्ट्री में किसी चीफ मिनिस्टर ने इतनी सब्सिडी दी है? नॉट एट ऑल, नहीं। आज अगर मेरे किसान को किसान कार्ड मिलता है और 30,000 फी एकड़ उस गरीब आदमी को मिलता है जो आड़ती के जुल्म से बच गया, और वो 30,000 को अब 50,000 कर दिया है, ताकि बीज, खाद और तेल खरीद कर जो मेरा किसान है वो खुशहाली की तरफ जाए। तो जनाब स्पीकर, जनाब चेयरमैन साहब, अभी आपने बराह रास्त मुलाहजा किया, पंजाब असम्बली का इजलास जारी है। तबादलों के लिए सीनियर असातिज़ा क्वाइफ की तस्दीक के लिए ख्वार। क्वाइफ की तस्दीक मौजूदा ज़िला से होगी या साबिक ज़िला से? असातिज़ा ताहाल क्वाइफ की तस्दीक के तरीक़ाकार से लाइल्म है। दूसरी जानिब तदरीसी अहदों पर तबादला करवाने के लिए असातिज़ा के लिए इजाज़तनामा लेना लाजमी करार दे दिया गया। क्वाइफ की तस्दीक मौजूदा जिले से होगी या साबका जिले से करवाई जाए। तबादलों के लिए दरखास्तें जमा करवाने वाले हजारों असातिज़ा अपने क्वाइफ की तस्दीक के लिए परेशानी का शिकार। महकमा स्कूल एजुकेशन ने ताहाल क्वाइफ की तस्दीक के लिए वाज़ेह अहकामात जारी न किए। असातिज़ा ने क्वाइफ की वेरिफिकेशन के लिए वाज़ेह अहकामात जारी करने का मुतालबा किया है। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक जिन अजला से असातिज़ा के क्वाइफ स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर अपलोड हुए हैं वहीं से तस्दीक होगी। दूसरी जानिब इंतजामी ओहदों पर तैनात असातिज़ा के लिए नई पॉलिसी आ गई। तदरीसी ओहदों पर तबादला करवाने के लिए इजाज़तनामा लेना लाजमी करार दे दिया गया। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब की तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज को पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुरासला लिख दिया। पॉलिसी के मुताबिक बगैर मंजूरी के तदरीसी पोस्ट पर तबादला मुमकिन नहीं। ई ट्रांसफर पॉलिसी पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने कहा, वकला की खुशहाली के लिए हड़ताल कल्चर की हौसला शिकनी जरूरी है। अदालत की इज्जत से ही वकील की इज्जत होती है। लाहौर में जदीद सहूलियात से आरास्ता जुडिशल टावर की जल्द तामीर के हवाले से हुकूमत के साथ राब्ते में है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम के साथ सदर लाहौर बार मुबशर रहमान चौधरी समेत मुख्तलिफ ज़िला और तहसील बार एसोसिएशंस के वफूद ने मुलाकात की। चीफ जस्टिस ने कहा कि बेंच और बार के माबैन एहतराम का रिश्ता ज़रूरी है, लेकिन सबको समझना होगा कि अदालत की इज्जत से ही वकील की इज्जत होती है। अदालतों की तालाबंदी होगी तो साइलिन अपने मुकदमात कहाँ लेकर जाएंगे? किसी जुडिशल ऑफिसर के खिलाफ कोई शिकायत है तो तहरीरी तौर पर आगाह करें। हम ऐसी तमाम शिकायत को मुंतकी अंजाम तक पहुँचाते हैं। मुलाकात में लाहौर में जुडिशल टावर के क्याम के मुतालिक भी तबादला ख्याल किया गया। वकला वफूद में राना गुलाम सरवर, हमदुर रहमान अवान, नजमा रशीद, महर रब नवाज, सरदार सदीक अख्तर कटाना, इम्तियाज अहमद खान समेत दीगर बार के ओहदेदार शामिल थे। पंजाब पुलिस इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत तलबा और तालिबात ने सेफ सिटीज अथॉरिटी का मुतालियाती दौरा किया। पुलिस हुकाम के मुताबिक वॉलंटियर्स इन पुलिस के वक्त को सेफ सिटी के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा करवाएगा। तलबा ने वीमेन सेफ्टी, चाइल्ड प्रोटेक्शन, म्यूचुअल ब्लड बैंक और एमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। पुलिस हुकाम ने कहा कि खवातीन की हिरासगी समेत तमाम दरपेश मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जा रहा है। तलबा तालिबात को इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और कैमरों से सर्वेलेंस के निज़ाम बारे बताया गया। तलबा तालिबात ने वर्चुअल ब्लड बैंक में बतौर डोनर खुद को रजिस्टर्ड भी करवाया है। वर्ल्ड हेमोफीलिया डे पर जनरल अस्पताल में सेमिनार मुनक्किद हुआ। सेमिनार का इनेकाद सुंदर्स फाउंडेशन और प्रिंस के इश्तराक से हुआ। सेमिनार में हेमोफीलिया मर्ज में मुब्तला मरीजों की बेहतरी के लिए किए जाने वाले इकदाम पर रोशनी डाली गई। सेमिनार में प्रिंसिपल अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर अलफरीद जफर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिंस डॉक्टर आसिफ बशीर, सदर जनरल कैडर डॉक्टर्स एसोसिएशन डॉक्टर मसूद शेख, सीईओ सुंदर्स फाउंडेशन अब्दुल सत्तार, प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ, डॉक्टर मारिया, डॉक्टर साहिरा, डॉक्टर शहजाद कैसर, नर्सिंग कॉलेज की तालिबात, नर्सिंग स्टाफ समेत माहिरीन सेहत ने शिरकत की। माहिरीन सेहत ने बजरिया प्रेजेंटेशंस हेमोफीलिया मर्ज की इकसाम, वजूहात, अलामात और तशखीस के हवाले से शुरा को आगाही दी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिंस प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ बशीर का कहना था कि सेमिनार का मकसद वर्ल्ड हेमोफीलिया डे पर आगाही देना है ताकि एहतियाती तदाबीर और इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात अपना कर इस मर्ज से निमटा जा सके। अदर वर्ल्ड हेमोफीलिया डे की मुनासबत से चिल्ड्रन अस्पताल में भी सेमिनार मुनाकिद हुआ। माहिरीन ने शुरा को मर्ज की तशखीस, निगहदाश्त और इलाज मुआवजे की सहूलियात से आगाह किया।
वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर मसूद सादी, कंसल्टेंट पीडियाट्रिक हेमाटोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर साइमा फरहान, सरबराह इमरजेंसी प्रोफेसर डॉक्टर नासिर राना, नायब सदर हेमोफीलिया पेशेंट्स वेलफेयर सोसाइटी डॉक्टर शहला तारिक सुहेल समेत डॉक्टर्स और नर्सेज ने शिरकत की। डॉक्टर साइमा फरहान का कहना था कि तकरीब का मकसद मर्ज से शुरा को आगाही देना है। बर वक्त तशखीस और इलाज मुआवजे की बेहतर सहूलियात से इस मर्ज से बचा जा सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में कोरम 2025 बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का आगाज़ मराकेश, पुर्तगाल, मलेशिया, थाईलैंड, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत 16 ममालिक के 157 कौमी और बैनुल अक़वामी मुहक्किकीन ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के टाउनशिप कैंपस में मुनाकिद हुई। सदारत वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर आकिफ अनवर चौधरी ने की। वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद उमर चौधरी ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आजम ने कॉन्फ्रेंस के मकासद और अहदाफ पर रोशनी डाली और तलबा से खिताब किया। वाइस चांसलर एजुकेशन यूनिवर्सिटी डॉक्टर आकिफ अनवर चौधरी ने तमाम मुहक्किकीन और शुरा को खुशामदीद कहा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यम्स ग्रुप निसार चौधरी की सालगिरह की तकरीब सीईओ कोथब अहमद शफीक ने तकरीब का इनेकाद गार्डन टाउन में किया। तकरीब में सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामिल ने बतौर मेहमान ख़ासूसी शिरकत की। साबिक डायरेक्टर सीएम कंप्लेंट सेल शाहिद कादिर, सीईओ चीजियस इमरान एजाज, सीईओ चिल्टन प्योर नजम मज़ारी, मसूद अली खान, साबिक मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद, शेख सुहेल मजीद, सलमान ज़मीर, फारूक बड़ाइश, कोथम डायरेक्टर बाबर शेख, एडवोकेट अब्दुल्ला, फूड मैनेजर अहमद रजा, शेफ टीपो इमरान, शफी गाजी समेत कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में निसार चौधरी की सालगिरह का केक काटते हुए मेहमानाने गिरामी ने उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अब यहाँ पर बात करें, गर्मी बढ़ते ही शहर में जगह जगह गन्ने की रो के स्टॉल सज गए हैं। शहरी गर्मी के तोड़ के लिए ठंडी और ताज़ा रो से लुत्फ अंदोज होने लगे। गर्मी बढ़ते ही ठंडे मशरूबात की मांग में इजाफा हो जाता है। गर्मी की तपिश और लू से निढाल शहरियों ने गन्ने की रो पीने के लिए दुकानों और रेहड़ियों का रुख कर लिया। खालिस रो गन्ने, लीमू, पुदीने और नमक से तैयार की जाती है, जिसे बड़ों समेत बच्चे भी बहुत शौक से पीते हैं। दुकानदार का कहना है, गर्मी बढ़ते ही हमारा कारोबार भी बढ़ जाता है। रो न सिर्फ जिगर और मैदे के लिए अच्छी है, बल्कि जिस्म को ताजगी भी बख्शती है। शहरियों का कहना है, ठंडी ठार रो न सिर्फ गर्मी की हिद्दत कम करती है, बल्कि दिलो दिमाग को राहत भी फराहम करती है। दोस्तों के साथ निकले थे मार्केट में, तो बहुत ज़्यादा गर्मी की शिद्दत थी। हमने यहाँ पे ब्रेक लगाई है, तो ये गन्ने का रस इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद है, इसलिए हमने यहाँ पे जो है इंजॉय भी किया और अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए जो गन्ने का जूस भी पिया है। ठंडा होता है जी, दिल को राहत बख्शता है, सुकून देता है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको पीना चाहिए। शहरियों का कहना है, गर्मी के तोड़ के लिए वो दिन में 2 से 3 बार गन्ने की रो का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह गर्मी के हालात चल रहे हैं, इस तरह मेरा ख्याल है कि ये गन्ने का रस जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है सेहत के लिए। आज दोस्तों के साथ निकले हुए थे, चाहे अपने काम से निकले थे, लेकिन गर्मी के जिस तरह आलम चल रहा है ना, तो मेरा ख्याल है दिन में 2 दफ़ा तो लाजमी पीना चाहिए। मादनियात से भरपूर गन्ने का जूस न सिर्फ मुदाफ़ती निज़ाम के लिए मुफीद है, बल्कि मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव में भी मददगार साबित होता है। कुदरती अज्जा से तैयार करदा गर्मियों की सौगात समझी जाने वाली गन्ने की रो न सिर्फ जिस्म में पानी और नमकियात की कमी को पूरा करती है, बल्कि गर्मी और लू से बचाव में भी मददगार साबित होती है। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा, समरा फातिमा, लाहौर। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।